जी स्टूडेंट्स, getting and giving information. Getting and giving information is probably the first competency required of leaders, students, and other communicators. कम्युनिकेशन जो है ना, उसके लिए सबसे पहले हमें कम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है। को बंदा बोल सकता हो, कम्युनिकेट कर सकता हो। इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली, देन नो अदर लीडरशिप स्किल विल कंपनसेट फॉर दिस लैक। अगर आप इस कम्युनिकेशन के अंदर, अगर आप जो है ना लैग कर रहे हैं, तो कोई भी आपको कंपनसेट नहीं कर सकता, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इफ यू आर गिविंग और टेकिंग मैसेजेस effectively, then you are going to be a successful communicator or a person. अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, तो आप ना अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ना इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अंडरस्टैंड? First and जी सर। foremost, you must be able to exchange information effectively and accurately. आपने सबसे पहले चीज देखनी है कि आप इस काबिल हों कि आप इंफॉर्मेशन जो है इफेक्टिवली और एक्यूरेटली जो है ना आपने एक्सचेंज करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको जो इफेक्टिवली और एक्यूरेटली जो इंफॉर्मेशन देने और लेने के जो 7 रूल्स बताए हैं, वो कौन से हैं? हाँ जी, सबसे पहला है क्लैरिटी। योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, योर मैसेज शुड बी क्लियर, so that the receiver सिर्फ the receiver should be receiver can understand your message in a clear tone. Second है completeness. Your message should be complete, not should be incomplete. आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन जो है हर लिहाज से कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप जो दे रहे हैं किसी भी बंदे को या जो ले रहे हैं, जाहिर सी बात है जब आप अच्छे तरीके से जो है ना कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी से, अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी क्लास में हैं, अगर आप कोई टॉपिक ऐसा इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं जो ले नहीं पाते, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो इनकम्प्लीट होगी। और जो हम जो दे रहे हैं, अगर हम उसमें से कोई चीज़ छोड़ देते हैं, हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी इनकम्प्लीट होगी। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो। फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो कंसाइज हो। थोड़े वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, उसका मेथड यही होता है। तो योर मैसेज शुड बी कंसाइज बट हैविंग अ लॉन्ग इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके मैसेजेस छोटे हों, कोड वर्ड्स में हों, लेकिन जो है ना वो लेंथी हों। फिर है जी कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो साइलेंट हो, ट्रू हो, रॉन्ग इंफॉर्मेशन आप कन्वे ना करें। फिर कर्टसी है। योर कम्युनिकेशन, योर इंफॉर्मेशन शुड बी पोलाइट मैनर्स, इन पोलाइट मैनर्स। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो पोलाइट मैनर्स के अंदर होनी चाहिए। फिर जो 6 वाला है करेक्टनेस, वही मैं कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए और वो फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर जो है मुश्तमिल हो, रियलिटी के ऊपर मबनी हो। और जो लास्ट है वह कंसिडर। आपने कंसिडर कर लेना है कि क्या आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वेदर इज अ राइट और रॉन्ग, एंड योर इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी ट्रू वन। तो सबसे पहला जो मेथड है गेटिंग इंफॉर्मेशन का, वो हम पढ़ते हैं। व्हेन गेटिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, यू मे बी वाचिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लूज टू गैदर मीनिंग। जब आपसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, यू शुड सर्च क्लूज। ठीक है, पॉइंट्स आपने देखने हैं कि कौन कौन ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नॉट ओनली वर्बल और रिटन इंफॉर्मेशन, बट नॉन वर्बियल बिहेवियर एज वेल। इट मीन्स कि आपने जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है कम्युनिकेटर की, वो भी नोट करनी है कि कुछ मैसेज तो वो बोल के दे रहा है, लेकिन कुछ मैसेजेस जो है ना आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो नॉन वर्बल बिहेवियर है वो आपने नोट करना है। उसके व्हाइट बोर्ड पे क्या लिख रहा है या समथिंग एल्स। इफ यू आर नॉट केयरफुल, फैक्ट्स विल बी फॉरगॉटन और डिस्टॉर्टेड। अगर आप केयरफुल हो के इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, वो बिखर जाएगी,
वो ख़राब हो जाएगी, आप प्रॉपर वे में उसको रिसीव नहीं कर सकते। This is because both the individual sending the person receiving the information may unintentionally obscure the message. ठीक है, उनको शायद पता भी ना हो, एक लम्हे के लिए उनका ध्यान किसी तरफ हो जाएगा। आप क्लास में बैठी हुई हैं और आपकी जो दोस्त है आपको पेंसिल से बो देती है या आपको कोई घर की बात बताने लग जाती है एक लम्हे के लिए, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र हटा लेंगे, आप उसके माइंड को रीड करना छोड़ देंगे, तो अच्छे तरीके से आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकेंगे। सो देर आर टू वेज यू कैन इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन यू रिसीव विल नॉट बी फॉरगॉटन और डिसऑर्डर्ड। आप दो तरीके इस्तेमाल करते हुए ये श्योर कर सकते हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन की रिसीविंग है वो ख़राब नहीं होगी। सबसे पहले आप यू शुड टेक नोट्स। जब कोई बंदा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, आपको लिख लेना चाहिए, नोट्स लिख लेने चाहिए। ऑलवेज राइट डाउन की इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, तो आपने की पॉइंट्स की वर्ड्स नोट करने हैं वहां पे। सेकंड ऑप्शन ये है रिपीट बैक व्हाट यू थिंक यू हेयर द पर्सन से, तो कोशिश करें आप वो उसके पीछे रिपीट करें जो बंदा आपको बोल रहा है, और आप उसके पीछे रिपीट करें। नहीं समझ आती तो क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं आप लोग। So while you may think you understand what you think you heard, you may in fact have gotten it totally wrong. While you may think, जब आप समझते हैं you understand that what you think you heard, you may in fact have, अब आप समझते हैं हाँ हाँ मुझे पता ये क्या कहना चाह रहा है, तो आप बेटा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर सकते। क्लैरिफाई एंड वेरीफाई, ये दो मेथड आपने करने हैं। कौन कौन से कोमल? क्लैरिफाई एंड वेरीफाई। आपने इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई कर लेनी है और साथ उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर लेना है। इन द कम्युनिकेशन एक्सचेंज द जी सेंडर सर। कंट्रोल, अच्छा, जो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उसको सेंडर कहते हैं, और जो इंफॉर्मेशन ले रहा होता है उसको रिसीवर कहते हैं। ये दो चीज़ें लिख लें आप, मैंने नहीं लिखी हुई, आप लिख लें अपने कॉपी पे। सेंडर और इनकोडर। सेंडर जो होता है वो बोलने वाला होता है, और जो इनकोडर जिसे कहते हैं उसको रिसीवर जो सुन रहा होता है, लिसनर। व्हाट एंड हाउ इज सेड, ये चीज़ देखनी है कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हुए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हुए, कि सेंडर है, सेंडर कंट्रोल व्हाट एंड हाउ इज सेड, कि कैसे उसको कहना है, कैसे इंफॉर्मेशन देनी है। आर द कंटेंट ऑफ द मैसेज, मैसेज का कंटेंट जो है, मवाद क्या होना चाहिए कि अगला बंदा समझ जाए। और जो द रेसिपेंट है, जो इनकोडर है, जो रिसीवर है, कंट्रोल्स व्हाट इज हेयर्ड एंड द फीडबैक इज गिवन, कि आपने जो सुना है वो क्या है और इसकी फीडबैक क्या होनी चाहिए, आपने इंश्योर कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एनकरेज गुड कम्युनिकेशन, यू नीड टू एनकरेज अदर्स टू स्पीक फ्रीली। आप कम्युनिकेटर को जो है ना, जब तक इनकरेज नहीं करेंगे, फ्रीली स्पीक नहीं करेगा, तो आप अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो वो ये मेथड है, शो इंटरेस्ट बाय लीनिंग फॉरवर्ड, पेग इंटेंशन, नोडिंग इन एग्रीमेंट। फीडबैक जरूरी है। जब बंदा बोल रहा है जी सर समझ आ गई है, यस सर, नो सर, ये आपकी फीडबैक है। टेकिंग नोट्स, नोट्स लिखने हैं आपने अपने वाइट पेपर पे, एंड सो फोर्थ। ग्रीड न्यू आइडियाज विद इंटरेस्ट, नए आइडियाज को वेलकम करें। गिव द इंडिविजुअल योर अनडिवाइडेड अटेंशन, आपने अटेंशन अपनी डाइवर्ट नहीं करनी। मेंटेन आई कांटेक्ट, तो जो कम्युनिकेटर होता है इनकी ये बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आई कांटेक्ट है। ठीक है, कुछ लोग शर्माते हैं आंखों में आंखें डालने से, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखने से, साथ नीचे ध्यान नीचे कर देते हैं। तो मैंने पहले क्या कहा था कि उसका जो जो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता है, आपको जब देखता कैसे है, आपको आपसे जब आई कांटेक्ट नहीं होगा तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यूज द इंडिविजुअल्स नेम, तो जो कम्युनिकेटर होता है उसको चाहिए कि एक दूसरे के नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि फलां बच्चा कौन है, फलां बच्चा कौन है, फलां स्टूडेंट कौन है। स्माइल, आपकी जो पॉलिसी है वो स्माइल पॉलिसी होनी चाहिए, आप कम्युनिकेशन देते हुए, इन्फॉर्मेशन लेते हुए देते हुए। स्माइल, रिलैक्स एंड बी फ्रेंडली। ओके, तो ये मैंने छोटी सी एक डायग्राम भी बनाई है, ये देखिएगा। मैसेज सेंडर और रिसीवर है, और रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन है जो जो सेंटर में है। सो व्हाट वाज सेड, हाउ इट वाज सेड,
व्हाट वाज रिसीव्ड एंड व्हाट वाज अंडरस्टूड, ये चीज़ ज़रूरी है। तो लिसन केयरफुली, क्लैरिफाई, लिसन क्लैरिफाई एंड वेरीफाई। तो फीडबैक बड़ी ज़रूरी है कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, आपने उसी वक्त टाइम उसको बता देना है। सो रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड मे हैव टू बी रिकॉर्ड एट अ लेटर टाइम। There are many different ways to store and retrieve information. Today, we naturally think of computers as a means of storing and retrieving information. यानी कि आपने जो बोला है वो कहाँ स्टोर किया है, कैसे उसको महफूज किया है आपने। तो कहते हैं आजकल जो कंप्यूटर है ये बड़ा अच्छा सोर्स है इसको सेव करने का। द मीडियम इज नॉट इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू योर राइट एंड हाउ यू स्टोर द इंफॉर्मेशन। You can employ a variety of methods to help you remember details, including note taking, repeating back, memorizing, and mnemonic devices. तो कहता है कि अगर आपने स्टोर करनी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास मेथड काफ़ी ज़्यादा है, आप लिख सकते हैं, पीछे बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ कहीं आप सेव कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है गिविंग इंफॉर्मेशन। क्या है जी? गिविंग information. When giving information, use all five senses whenever possible. In addition, आपने अपने अपनी कानों की खिड़कियां, दिमाग की खिड़कियां, दिल की खिड़कियां, ठीक है, अपनी आंखें, आपने आपने हर चीज जो है ना अपने कहते हैं 14 तबक आपने हाजिर करने हैं अपने। स्पीक क्लियरली, यूज लैंग्वेज दैट एवरीवन अंडरस्टैंड, वेरी योर टोन एंड पेस। वेरी, आप चेंज करते रहे अपने अपना लबो लहजा, यानी कि कहीं आपने ऊंचा बोलना है, कब ऊंचा बोलना है, कब धीमा बोलना है, कब जो है ना प्यार से बोलना है, कब गुस्से से बोलना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो आप जनरल बात शुरू करें और अपने मेन मुद्दे की जानिब आए। जनरल टू स्पेसिफिक, यूज विजुअल्स, चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। ठीक है, जब आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप मतलब स्लाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट, वाइट बोर्ड, मैप्स या डायग्राम बना के किसी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे आप देते हैं, कोई आर्मी पर्सन होते हैं तो जंग के बारे में आपने जो देते हैं ना ब्रीफिंग, तो उनके सामने बड़ा सा चार्ट लगा होता है, नक्शा ग्लोब बना होता है, कहाँ से हमला करेंगे, कहाँ से हम टैकल करेंगे। तो ये विजुअल ऑडियो वीडियो एड जो होती हैं ये इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। आई बाल द लिसनर, आई कांटेक्ट आपका बड़ा ज़रूरी है जी। ठीक है, किसी से इंफॉर्मेशन देने का। सो एनकरेज टू वे फ्लो, ये नहीं होता कि एक जो लिसनर है वो सुनता रहे और